तो दोस्तों जिस खबर का हमें बेसब्री से इंतजार था तो दोस्तों वो खबर आखिरकार आ ही चुकी है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, इंडियाज वन ऑफ द मोस्ट हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी, वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। एंड आज के इस वीडियो में हम महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई कैसे कुछ कंपनी के रेवेन्यू आए, कैसा कुछ कंपनी का प्रॉफिट था, कैसे कुछ कंपनी के खर्चे थे, उन सारी चीज़ों के ऊपर बारीकी से डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो देखो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे हमारे मेन स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले अभी अगर आप बात करते हो कंपनी के कुछ यहाँ पे बेसिक सी चीज़ों के बारे में, देखो सारे के सारे जो यहाँ पे नंबर्स रहेंगे वो रुपीज़ इन करोड्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर आप बात करते हो तो हम इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे समझने में आसानी होगी कि भाई क्या कुछ ग्रोथ हमें कंपनी के बिजनेसेस में देखने को मिली। तो देखो पिछले साल का जो इस कंपनी का रेवेन्यू था इट वॉज रफली अराउंड 26,000 रुपीज़ इन करोड्स। एंड इस साल का जो कंपनी का टोटल रेवेन्यू है वो है रफली अराउंड 32,000 रुपीज़ इन करोड्स। यानी कि ना करते हुए कंपनी के टोटल इनकम में हमें मोर देन, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो 30% का रफली ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में। एंड अगर आप बात करते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो 31 करोड़ से हमें 31,000 करोड़ से रेवेन्यू 32,000 रुपीज़ इन करोड़ तक आते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि 4-5% का ग्रोथ कंपनी के हमें रेवेन्यू में देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, जो कि कोई बड़ी बात नहीं। बट आपका ध्यान कहाँ पे होना चाहिए भाई, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ कितनी थी कंपनी के रेवेन्यू में? सीधा 30% की ग्रोथ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। अभी कंपनी का देखो इनकम बढ़ गया, काफ़ी अच्छी बात है। बट खर्चे कैसे थे? मान लो 10 रुपये कंपनी कमाई कर रही है, 12 रुपये वहाँ पे कंपनी के खर्चे ही लग रहे, फिर तो प्रॉफिट तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए प्रॉफिट्स देखना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अभी अगर आप बात करते हो कंपनी के टोटल खर्चों के बारे में, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 23,000 करोड़ का खर्चा कंपनी ने करा, 23,800 करोड़ का पिछले साल का था। इस साल का भाई कंपनी का खर्चा है 29,000 करोड़ का। ना करते हुए यहाँ पे कंपनी के खर्चों में भी हमें ना करते हुए 30% की ग्रोथ देखने को मिला। अभी देखो नॉर्मल से बात है, अगर कंपनी का रेवेन्यू जिस हिसाब से बढ़ेगा उसी हिसाब से कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे रेवेन्यू तो कंपनी का बढ़ गया, कंपनी के खर्चे भी बढ़ गए। एंड सेम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपनी के खर्चे में मिनिमल सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अभी सबसे बड़ी बात आती है कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में, जिसके लिए आप यहाँ पे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अभी हम आ चुके कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तरफ। एंड एज यू कैन सी हियर जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है, जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब देखो पिछले साल का प्रॉफिट था 2600 करोड़ का, ठीक है। यानी इस साल का कंपनी का प्रॉफिट है 2,998, यानी कि पकड़ लो 3,000 करोड़ का। सो ना करते हुए 20% का जंप यहाँ पे हमें कंपनी के प्रॉफिट्स में देखने को मिला, जो कि देखो वाकई आप सब लोगों के लिए काफ़ी बड़ी बात है। एंड देखो रेवेन्यू भी कंपनी का काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ा, लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू में ग्रोथ हमें ना करते हुए 31% की देखने को मिल रही थी। एंड सेम गोज विद कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी के जो प्रॉफिट्स हमें देखने को मिले उसके अंदर भी कंपनी का परफॉर्मेंस नो डाउट काफ़ी अच्छा था। 20% की ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट्स में भी थी। एंड देखो ये बस क्वार्टर 4 की ही बात नहीं, ठीक है, ये तो अभी कंपनी क्वार्टर 4 के नंबर्स थे, शानदार थे। बट उससे पहले क्वार्टर 3 के नंबर्स आके गए, क्वार्टर 2 के नंबर्स आके गए, एंड क्वार्टर 1 के भी नंबर्स आके गए, जहाँ पे इस कंपनी ने तीनों के तीनों क्वार्टर में, एंड अभी अगर आप पकड़ लेते हो तो इन चारों के चारों क्वार्टर्स में इस कंपनी ने यहाँ पे हमें नो डाउट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिला, जो कि वाकई आप सब लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। ब्रोकर्स आज भी इस कंपनी को नियरली अराउंड 2,000 के टारगेट्स दे रहे फॉर इन फ्यूचर, जो कि कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से 50% आपसे टारगेट है। एंड ट्रस्ट में ये कंपनी इन टारगेट्स को अचीव कर भी सकती है, जिस हिसाब से कंपनी के बिजनेस में हमें कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रही है। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा। वीडियो शेयर करना भूलना मत। जय हिंद, धन्यवाद।